बड़ी खबर के साथ राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ का बयान आया है। सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय में दी गई जानकारी, कहा राहुल की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियम तोड़े। 2020 से लेकर अब तक कई बार सुरक्षा नियमों को राहुल गांधी ने तोड़ा। हर यात्रा से पहले सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है। तो देखिए, जिस तरह से पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि दिल्ली में कई जगहों पर जो कि भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, तो उस समय सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक चूक नजर आई थी। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर की चूक नजर आई थी, लेकिन अब इस पर सीआरपीएफ ने अपना बयान गृह मंत्रालय की ओर से जारी करवाया है। गृह मंत्रालय को जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि राहुल की सुरक्षा के इंतजाम उनकी ओर से, टीम की ओर से पूरे किए गए थे, लेकिन राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों को तोड़ा। 2020 से अब तक कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों को तोड़ा। लगभग ये जानकारी उन्होंने दी कि 213 बार तो सुरक्षा नियमों को तोड़ा राहुल गांधी ने अब तक। और सुरक्षा पर जो सवाल थे उस पर ये जवाब सीआरपीएफ की ओर से आया है। अब चलिए इस पर बातचीत के लिए कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे और अब सीआरपीएफ का जवाब। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से तो पुख्ता व्यवस्थाएं थी और सुरक्षा आगे भी वैसी ही बदस्तूर जारी रखी जाएगी, लेकिन राहुल गांधी खुद सुरक्षा नियमों को तोड़ते आ रहे हैं। तो देखिए, राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, सीआरपीएफ की ओर से कहा कि, और ये भी उन्होंने कहा कि 2020 से लगातार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन राहुल गांधी कर रहे हैं और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि लोगों के बीच से होकर गुजरी और कई राज्यों का सफर अब तक भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। राहुल गांधी ने लगभग 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, ये सीआरपीएफ का कहना है, जो कि गृह मंत्रालय को उन्होंने जानकारी दी। और ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा पुख्ता है और आगे भी पुख्ता ही सुरक्षा रहेगी। तो सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय में जानकारी दी गई, राहुल की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा के नियमों को राहुल गांधी ने ही तोड़ा। तो एक बार फिर से हमारी कंसल्टिंग एडिटर अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के सवाल और अब सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सुरक्षा अभी भी ठीक है, आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी। राहुल गांधी कुछ सुरक्षा के नियमों को भारत जोड़ो यात्रा में तोड़ रहे हैं। सीआरपीएफ का जवाब अभी आया है और सीआरपीएफ ने ये माना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में आगमन हुआ था, उस दौरान जो स्टेक होल्डर्स थे, यानी जो पदयात्री थे और जो राहुल के साथ राहुल से मिलने जुलने वाले लोग थे, उन्होंने उस कंडक्ट को, जो एक सिक्योरिटी का कंडक्ट होता है, उसका वायलेट किया, उसको तोड़ा है। और ये जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, ये बार बार इसकी जो है वो छानबीन होती है और हर वक्त सीआरपीएफ के मुताबिक जो सीआरपीएफ ने जवाब दिया है उसके मुताबिक जैसी हर बार उसकी समीक्षा भी होती है। तो ये लगातार थ्रेट का जो परसेप्शन है, उस थ्रेट परसेप्शन के आधार पर ही राहुल गांधी का वो घेरा बनाया जाता है। हालांकि सीआरपीएफ ने ये माना है कि जो लोकल पुलिस है उसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जिस राज्य की पुलिस होती है, स्टेट पुलिस के साथ सीआरपीएफ का कोऑर्डिनेशन होता है और उस कोऑर्डिनेशन में जो लोग होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो वहाँ के लोग, लोकल पीपल होते हैं, लोकल कार्यकर्ता होते हैं, वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक नेता के तौर पर वो भी होता है कि वो लोगों से जुड़े, तो उस वजह से घेरा जो है, सुरक्षा घेरा, वो टूटता है। आपने देखा होगा जब राजस्थान में राहुल गांधी यात्रा के दौरान थे, तो राजस्थान पुलिस ने चार चौबंद व्यवस्थाएं की थी और चारों तरफ जैसी रस्सी, तो बड़े रस्सी से एक वो कॉरिडोर बनाया गया था जिसके अंदर राहुल और तमाम वीवीआईपी चल रहे थे। फिर भी लोगों का हुजूम जो था वो उस रस्सी को तोड़कर उस सुरक्षा घेरे में जाने की कोशिश करता था। दिल्ली में जिस तरह की सुरक्षा रही, और मैं आपको बताऊं, खासतौर से बदरपुर बॉर्डर के पास से लेकर आश्रम चौक तक जो सुरक्षा थी, सड़कें काफी तंग थी और लोग ज्यादा हो गए। वही हाल दिल्ली गेट से लेकर लाल किला तक जब यात्रा जा रही थी, तो मैं खुद वहां था और मैंने देखा कि सड़कें जो है वो उस मामले में छोटी पड़ रही थी। क्योंकि अगर आप हाईवे पर चलते हैं तो सुरक्षा घेरा बड़ा होता है, लेकिन जहाँ सड़कें तंग होती है वहां पर ये सुरक्षा की दिक्कतें आती हैं। और इस दिक्कत को लेकर जो आशंका वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब सीआरपीएफ ने अपनी तरफ से दिया है। बिल्कुल, चलिए अमित जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।